इंडिया के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इन आदिवासियों की पॉपुलेशन सिर्फ 229 लोगों की थी। इन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर है, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए लोगों के कांटेक्ट में आने से इनको डिजीजेस का एक्सपोजर होगा, ऐसे डिजीजेस और बीमारियां जो इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इनका इम्यून सिस्टम उन डिजीजेस के लिए ट्रेंड ही नहीं है। ऐसा ही कुछ अमेरिकन ट्राइबल लोगों के साथ हुआ था जब यूरोपियन लोगों ने पहली बार अमेरिका में कदम रखा था। लाखों करोड़ों की संख्या में वो मारे गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अलग अलग प्रकार के डिजीजेस को हैंडल नहीं कर सकता था। उनके फूड सोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। यही कारण है कि सर्वाइवल इंटरनेशनल ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखकर कहा है कि ये प्रोजेक्ट शोम्पेन ट्राइब के जेनोसाइड के बराबर है। 13 देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने एक चिट्ठी पब्लिश की है जिसमें कहा गया है कि शोम्पेन के लिए ये डेथ सेंटेंस होगा। इसके अलावा गैलाथिया बे की ओपनिंग जो अभी 3 किलोमीटर की है, पोर्ट बनने के बाद वो सिर्फ 300 मीटर तक रह जाएगी। यहाँ 13 अलग अलग देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरी ट्राइब के लिए डेथ सेंटेंस होगा। ये प्रोसेस नॉर्मली महीनों या सालों का होता है, क्योंकि किसी एक्सपर्ट को वहां ग्राउंड पर जाकर देखना होता है कि एक्चुअली में कितना असर पड़ेगा एनवायरनमेंट पर इस प्रोजेक्ट का। लेकिन ग्रेट निकोबार पर जब ये EIA करवाया गया, सिर्फ 6 से 7 दिन में ही कर लिया गया। इसमें भी डेटा को चेरी पिक किया गया और ऐसी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया जिनका प्रोजेक्ट